हेलो जी। तो साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। तो जी अभी जंगल की तरफ ही जा रहे हैं हम और एक छोटी सी ड्राइव भी होने वाली है, साथ में कुछ अपडेट्स भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये हल्द्वानी के निकट का फॉरेस्ट एरिया है, तो ये भी प्रॉपर के है ना साल फॉरेस्ट एरिया है, क्योंकि जितना भी आपको ये तराई एरिया दिखता है जिम कॉर्बेट हल्द्वानी नंदौर, तो यहाँ पे डोमिनेट क्या है, ज़्यादातर साल का फॉरेस्ट है। तो अभी यार जगह जगह पे नियर बाई टाइगर के हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा। और लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा केयरलेस वाला एटीट्यूड भी देखा गया है। मतलब लोग भी कहीं ना कहीं अपनी ओर से भी देखिए गलती करते हैं। ये क्या चमक रहा था वहाँ पे राइट साइड में? भाग बैठे हैं। तो लगातार हमले बढ़ रहे हैं और अभी क्या है ना, बारिश भी हो गई है। बीच में फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे जो तड़ंग का इलाका है ना मोहांचो पर, उस साइड बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुई थी यार, बहुत ही ज़्यादा। मैं वहाँ पे नहीं था, वो कवर तो नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर थी। लेकिन अभी क्या है, बीच में बारिश हुई तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया। अदरवाइज़ मतलब यार बहुत, देखिए वाइल्ड एनिमल के लिए भी ना बहुत रिस्की हो जाता है। जब जंगल में उनके घर पे ही आग लग जाए इंसानों की बेवकूफ़ी से, तो फिर क्या करें बताओ, वो भी कहाँ जाए। अब लोग बाग कहते हैं कि पहले भी तो लोग रहते थे, पहले ऐसे हमले नहीं होते थे। देखिए उस समय क्या है ना, ऐसे जंगलों में आग नहीं लगती थी, कैजुअल एटीट्यूड नहीं रहता था, बहुत समझदार लोग होते थे। अभी क्या है, जंगल में चलते चलते लोग सिगरेट बीड़ी फेंक देते हैं, जलती हुई माचिस फेंक देते हैं, जंगल में आग लग जाती है। और कई बार तो क्या है ना, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल करते टाइम भी आग फैल जाती है केयरलेस एटीट्यूड से। तो बहुत चीज़ें होती है, उसके विषय में गहनता से विषय में चर्चा भी करेंगे। और अभी क्या है, आपको पता है कि बोराड़ विलेज के पास हमला हुआ था, तो कल मेरा वहाँ मोहान जाना हुआ था, तो कुमेरिया की तरफ गया था। तो उस समय पोस्टमार्टम चल रहा था और बहुत दुख में थे काफ़ी गांव वाले। तो वहाँ कई चीज़ें पता भी चली मुझे, जैसे कि क्या है ना, मतलब लोगों का भी कहना था कि ऐसे हमले कभी नहीं होते थे, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग गांव में आना जाना पैदल करते हैं। 4 किलोमीटर अंदर जंगल में पैदल है घर लोगों के, तो वहाँ पहले भी जाते थे। लेकिन उनका कहना है कि ऐसे हमले नहीं होते थे, लेकिन जब से जंगल सफारी बढ़ी है तब से हमले भी बढ़ गए हैं, तो उनका ये कहना था। तो उसमें फिर क्या है, ये क्या लिखा है, आप वाहन से नीचे उतरिए, वन क्षेत्र में प्रवेश जान जोखिम में डाले, क्षेत्र हिंसक वन्य जीवों से प्रभावित है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट एरिया है, तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको पता ही है भली बात ही। तो डीएफओ, तहसीलदार, एसपी, डीएम, एसडीएम सभी लोग आए थे और ऊपर लेवल तक बातचीत हुई इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा। और गांव वालों ने भी अपनी मांग उठाई। तो जहाँ पे गांव वाले रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी, देखिए ऐसे हादसों के बाद एक रिस्क में जीवन हो जाता है। तो इससे पहले बोराड़ के पास ही तड़म विलेज में अटैक किया था लेडी पे, वो बेचारी भी नहीं बच पाई। और उसके बाद उससे सटा हुआ गांव है बोराड़, तो वहाँ पे अटैक किया। वहाँ पे भी जो व्यक्ति थे उनकी उम्र भी मात्र 53 साल थी, वो भी नहीं बच पाए। तो एकदम दुखद होती है और दुख का पहाड़ टूट जाता है पूरे गाँव में, पूरे घरों में, है ना। तो लोगों ने मांग उठाई है कि जो सफारी जोन है तब से यहाँ हमले बढ़ गए हैं, तो सफारी जोन को बंद किया जाए। तो उसको मध्य स्तर देखते हुए डीएफओ ने भी तत्कालीन आदेश दिए हैं कि मोहान का जो सफारी जोन है वो पर्यटक के लिए बंद रहेगा। सफारी जोन अब पूर्णतः बंद हो गया है। अब ये देखो, अनिश्चित काल बोला, पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो तो नहीं कह सकते हम। लेकिन और टाइगर को पकड़ने के लिए भी सख्त आदेश दे दिए हैं। वन विभाग की टीम भी जगह जगह पे लग गई है, कई सारे पिंजड़े गांव में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और मेरे ख्याल से ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी टीम पहुंच गई है।
काफ़ी दुखद है और ऐसे हादसे कंट्रोल हो ऐसा हम हमेशा बोलते हैं, कोशिश भी करते हैं अपनी ओर से लोगों को अवेयर करने के लिए। लेकिन जब ऐसे हादसे जब एक बार हो जाते हैं तो फिर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। बस ये है कि बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत होती है। एकदम ना उस समय अकेले जंगलों में या आसपास झाड़ी वाड़ी घरों के आसपास नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और टाइगर का हमला ना यार, अगर टाइगर आपके आसपास है, टाइगर ने हमला कर दिया ना, तो उससे बच पाना एकदम नामुमकिन ही होता है। लगभग कुछ ही परसेंट, 1-2% बहुत ही लकी लोग होते हैं जो बच पाते हैं। क्योंकि एक तो टाइगर की जो पावर है, आपको पता है कि जो मेल टाइगर होता है 200 किलो से ऊपर का उसका वज़न होता है और फीमेल भी 170, 80, 90 किलो की होती है। तो बहुत भारी भरकम होता है। ये मान के चलो कि इंसान की वज़न से 2-3 गुना वज़न होता है, हैवी। तो उससे बच पाना बहुत नामुमकिन तो होता ही है। फिर उसकी जो प्रतिक्रिया होती है अटैक करने की, बहुत फास्ट होती है। फिर जो उसका घात करके बैठने का तरीका होता है, जिसे एम्बुश कहते हैं, प्रे हंट करते टाइम, वो एकदम अचूक होता है। मतलब पता चल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन जो बहुत स्मेल लेके भी करते हैं तो उनको भी वो चालाकी से मार सकता है। तो इंसानों के लिए तो सोचिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। टाइगर के हमले से बच पाना इतना मुश्किल होता है, आपको पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है वो। क्योंकि उसका हंट करने का ही काम होता है वाइल्ड एनिमल को। तो आप समझ सकते हैं वाइल्ड एनिमल कितने ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, हिरन, सांबर या कोई भी। तो उनको जब वो हंट कर सकता है, अगर वो इंसानों पे अटैक करने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच पाना। देखिए जगह जगह पे यहाँ पे वो दिया है, वन्य जीव क्षेत्र है। तो पूरा ये इलाका ना, मतलब बहुत ही डेंस है। पहले एक अच्छी रोड होती थी, अब ये पक्की हो गई है, तो आगे भी कनेक्टेड है। थोड़ा आगे तक जाएंगे हम। इवन अभी आपको पता है चिमड़ी के क्षेत्र में हम कवर भी कर रहे थे, वहाँ जोली गांव और वहाँ सूर्य गांव के जो हादसे थे उसको। उसके बाद वो मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि वो टाइगर को पकड़ लिया है। और यार मैंने वो टाइगर भी देखा जब वो आया था रेस्क्यू सेंटर में। मतलब इतना बड़ा विशाल टाइगर है ना, मतलब उसका फेस ही मतलब इतना बड़ा है ना। मतलब अमूमन ऐसे मतलब जंगल सफारी के दौरान भी इतने बड़े टाइगर नहीं देखने को मिलते हैं। तो अंदाज़ा है कि 270-80 किलो से तो ऊपर ही होगा वो। और भाई इतना खतरनाक मेल ह्यूज टाइगर है। और वो बताया गया है कि जो वो टाइगर है वो कभी मतलब ट्रैप कैमरा में भी नहीं आए थे, जो मैं यहाँ की आपको बात बता रहा हूँ। और बहुत ही बड़े विशाल का है। और उसकी दहाड़ ऐसी खतरनाक ना भाई, अगर नॉर्मली इंसान के सामने आ जाए ना, मतलब बेहोश हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएंगे लोगों को, जिनको बिल्कुल भी आदत नहीं है देखने की। बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक आवाज। तो सोचिए जब वो सही में रियल में ऐसे इंसिडेंट होते होंगे तो उनसे बच पाना कितना एकदम नामुमकिन ही होता है। वैसे ही बंदा पहले ही हारा मान लेगा। कुछ ही खुशकिस्मत होते हैं जो बच पाते हैं या हमले से निकल पाते हैं। लेकिन जब टाइगर छुपा है, अगर उसने पीछे से वार कर दिया, फिर तो बच पाना एकदम नामुमकिन ही होता है। तो इस केस में भी क्या है, जोली गांव में 2 लोगों को मारने वाला टाइगर, जहां तक अंदाज़ा यही लग रहा है कि उसी टाइगर ने किया था। हालांकि उससे पहले भी एक टाइग्रेस को कैप्चर किया था। अब रिपोर्ट के बाद तो ये तो कंफर्म ही हो जाएगा कि वो मेल टाइगर नहीं किया था। तो उसके बाद हो सकता है कि जो फीमेल है टाइग्रेस, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और जो बोराड़ गांव की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ये हमला हुआ है। तो बहुत ही गंभीर हमला था। और पूरा टाइगर ने क्या है ना, गले पे वार किया और दांत ना मतलब गले के अंदर बहुत डीप घुस गए थे। तो मतलब एक अच्छे खासे बड़े टाइगर का हमला बता रहे हैं उसको भी। और क्या है ना, वन्य जीव भी क्या है, कई बार अक्सर डिस्टर्ब होकर ना गांव के आसपास आ जाता है। जैसे जंगलों में आग लगती है या पानी का कोई
स्रोत ख़त्म हो जाता है, या स्रोत के आसपास भी जब जंगल में आग लग जाती है ना, तो उसके पास भी कोई जगह नहीं होती है, तो वो बचने के लिए फिर गाँव के आसपास ही आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अकस्मात जब वो घात लगा के बैठा है, खाने की कमी है, तो हमला भी हो जाता है। तो अभी उस क्षेत्र में देखिए सफारी जोन भी बंद हो गया है अब। लेकिन उसमें क्या है ना, गांव वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सफारी से वो भी होता है। आपको पता ही है कि जो एरिया है जंगल से सटे हुए, वहाँ लोगों की बेसिक चीज़ अब जंगल से ही जुड़ जाती है। तो कई लोगों ने वहाँ अपनी गाड़ी जोड़ी है, कई लोगों ने अपना काम जोड़ा है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहले इंसान की जान कीमती है ना। तो सफारी जोन तत्कालीन रूप से बंद है। और साल के बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत कम गाड़ी आ रही है देखिए। और जब लगातार 2 हमले हो जाते हैं ना, तो उसके बाद बाकी सेफ्टी के लिए अब वो टाइगर को पकड़ने के लिए टीम भी फुल एक्टिव है। और गांव वालों ने भी काफ़ी सख्ती दिखाई थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी काफ़ी उसमें प्रेशराइज होना ही पड़ता है देखिए, मतलब है ना। तो काफ़ी टीम लगी हुई है मोहान के क्षेत्र में भी। देखिए क्या होता है ना, लोगों की गलती भी होती है कई बार। क्या है, फॉरेस्ट फायर वगैरह है, उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। और देखिए गलती जंगल जलाने की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंगल हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन लोग क्या है ना, कई बार कैजुअल एटीट्यूड से जब ऐसा कर देते हैं, तो बाकी देखिए कई वन्य जीव तो वैसे ही मर जाते हैं झुलस के ना, सारे वन्य जीव बेचारे। अब लेकिन टाइगर क्या है, समझदार होता है थोड़ा सा, वो अपने को बचाने के लिए जो संघर्ष करता है। अब वही है कि एक सिक्के के 2 पहलू है। लेकिन क्या है ना, गांव में अगर पहले से रोजगार दिया होता तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब वहाँ क्या है, जो मोहान जोन सफारी है, आपको पता है कि जंगल सफारी को शुरू हुए 2 साल हो गए, लेकिन वहाँ अभी तक की गाइड की सुविधा प्रोवाइड नहीं है। तो अगर गांव वालों को गाइड का काम दिया जाता या फिर बाघ मित्र बनाए जाते, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं और बाकी लोगों को, गाँव को भी अलर्ट करते हैं। तो इसलिए ना हमारे जंगल में गाइड होना भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में बाघ मित्र होने भी बहुत ज़रूरी है, और जंगल में अवेयरनेस का काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्या है ना, अब लोग बाग भी जैसे गाड़ी से भी घूमते, टॉर्च मारते रहते हैं। देखिए जंगल सफारी में भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बाद भी डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग बाग। तो वो भी वाइल्ड एनिमल है यार, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इंसानों से भी एक तरीके से देखिए डरना बंद कर देता है। देखिए विशाल का पेड़। और यार मोहान क्षेत्र से ना कल एक दुखद खबर ये भी आई, जो मोहान चौकी है ना, पुलिस की चौकी, आपको पता है, जो हमारे पास ही एक मोहान पुलिस चौकी है, वहाँ पे कार्यरत चौधरी साहब, जो कि पुलिस में कार्यरत थे और काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, खुशमिजाज, काफ़ी अच्छे थे मतलब। तो हमारे भी काफ़ी उनसे बातचीत हाय हेलो अच्छी खासी होती थी। तो यार उनके साथ भी एक बहुत बुरा हादसा हुआ। वो 3-4 दिन से लापता थे और पुलिस की पूरी टीम उनको ढूंढ भी रही थी। लेकिन क्या है ना, कल ही के दिन की बात है, चौरी गट्टी और मछोड़ के पास गाड़ी का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। उसके बाद जब ड्रोन से सर्च अभियान हुआ, उसके बाद उनकी गाड़ी ना मतलब
बहुत नीचे खाई में गिरी हुई दिखी। तो क्रेटा थी उनकी ब्लैक कलर की, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी हुई थी। और जब मछोड़ से लोग गए, गांव वाले और कुछ पुलिस वाले, तो उसके बाद जब ढूंढा कोई उनकी बॉडी का नहीं पता चला। बाद में क्या है ना, उनके बॉडी का सर ही बरामद हुआ, मतलब सर अलग था उनका। और बाकी सब बॉडी का जब ढूंढा उसके बाद ना थोड़ा सा नीचे का पार्ट बरामद हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़ गल गया था, क्योंकि 3-4 दिन से वो लापता थे। तो अंदाज़ा ये लगा कि 3-4 दिन पहले ये हादसा हुआ होगा, और हो सकता है उसके बाद उनकी बॉडी जब छटकी होगी गाड़ी से, इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद। आपको पता है कि कई बार होता है कि दरवाज़ा एकदम टूट जाता है, कांच वाँच से बॉडी छटक जाती है, तो वैसा ही हुआ होगा। लेकिन उसके बाद क्या है ना कि ये देखा गया, जो बॉडी का कुछ हिस्सा था वो किसी जंगली जानवर के द्वारा भी खाया गया था। तो जानवर के द्वारा भी खाया गया, तो कई लोगों का ये मानना है कि वो किसी जंगली जानवर के द्वारा खाया गया हो सकता है, गुलदार वगैरह के द्वारा। तो वहाँ भी लोगों को अब भय है कि कहीं उसको टेस्ट लग गया हो और वो दोबारा हादसा या हमला ना करे। यार ये भी बहुत गंभीर स्थिति है। तो भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और मैं ये भी कहता हूँ यार सबसे ना कि मतलब ऐसे इलाकों में, पहाड़ के हिस्सों में रात को खासकर ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तभी जगह क्या है ना, बैरिकेड लगे रहते हैं। आपको पता है मुहान से ऊपर भी 10 बजे के बाद नहीं जाने देते हैं। और अकेले तो यार नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके ना, क्योंकि नींद आ जाती है और गहरी खाई होती है, आपको उन रास्तों का नहीं पता होता है, तो दुर्घटना के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यार ये हादसा भी एकदम अपने के लिए दुखद, बहुत ही दुखद है। तो उनके परिवार के लिए भी दुखद है, बाकी पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही दुखद है, पूरे इलाके के लिए दुखद है। ओम शांति। तो अभी आपको HMT वाले हिस्से की बात बता रहे थे, तो वहाँ भी टाइगर को पकड़ लिया गया है फॉरेस्ट की टीम से। और जब मेरी बात हुई ना फॉरेस्ट वालों से, उन्होंने बोला कि जो नॉर्मली टाइगर वो पकड़ते हैं, ट्रैंकुलाइज करते हैं, तो उनकी टीम इजीली उसको हैंडल करके ले जा लेती है। मतलब जो 5-6 लोग होते हैं वो एक टाइगर को पकड़ के ले जा लेते हैं। लेकिन ये टाइगर इतना भारी था ना, मतलब बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ी, बहुत। वैसे आपको पता है 270-80 किलो का टाइगर, और पहाड़ के टेरेन में ले जाना कितना मुश्किल है। और जब टाइगर बेहोश हो जाता है ना, तो उसका वेट और भी ज़्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि उसने अपना शरीर यह है कि एकदम डेड वाली पोजीशन में है, तो बहुत भारी था। और वो देख के ही मतलब यार मैं खुद शॉक हो गया, इतना बड़ा टाइगर। बफर एरिया का टाइगर है, तो बफर एरिया में अमूमन बहुत बड़े टाइगर है, बहुत बड़े टाइगर। और टाइगर ऐसे झाड़ी और जंगल में ना कहाँ छुपा होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई, कुछ भी नहीं पता चलता है। टाइगर बहुत शातिर होता है, बहुत शातिर, अपने को छुपाने के लिए तो एक्सपर्ट ही है। उसको बनाया है नेचर ने ऐसा है ना, कैमोफ्लेज कर रखी है उसकी बॉडी, अपने को कहीं भी छुपा सकता है, वो छोटे से एरिया में भी छुपा सकता है। अमूमन पहले यही देखा जाता था, टाइगर इतने हमले नहीं करता था। अब लेकिन लोगों की जंगलों में जाना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और टाइगर भी गांव के आसपास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है, तो अब ये हादसे बढ़ गए हैं। तो देखिए हम कई टाइम से बोलते हैं कि ऐसे हादसे ना हो, लेकिन बढ़ रहे हैं देखिए। तो हमें कहीं ना कहीं से ना सचेत रहना है, जानकार बनना है खुद इन सब चीज़ों के ना। हालांकि पास्ट में मेरे साथ भी इंसिडेंट कई बार हुआ है, सामना सामना बहुत हुआ है। लेकिन क्या है कि हम जैसे कई बार होता है कि 3-4 लोग साथ में होते, तो
अमूमन ऐसा होता नहीं है। एक बार की बात है, हम बहुत पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले या ऐसे ही हम लोग साइकिल से जा रहे थे कुछ मित्र लोग, तो फॉरेस्ट के एरिया से, क्योंकि उस समय हम ऑफ रोडिंग करना पसंद भी करते थे यार, और वो खत्तों की तरफ जाते हैं तो हमने ऑफ रोडिंग है, 4-5 लोग जा रहे हैं तो इतना सोचा भी नहीं करते थे, है ना। तो उस समय हमारी साइकिल के आगे भी एक टाइगर, ये मतलब मान के चलिए मैं सबसे आगे चल रहा था, मेरी साइकिल ये थी और ये सामने पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ से एक टाइगर क्रॉस किया। वो अमूमन मतलब वो कैप्चर भी हो गया था वो पार्ट ना, अगर होगा मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। और पहले भी मैंने इसके बारे में बताया आपको, एक डिटेल ब्लॉग भी है। और जब वो देखा ना हमने, उसके बाद भाई ये हालत ख़राब हो गई थी। एक बंदा तो लिटरली रोने लग गया था। अब मैंने कहा यार क्या करें भाई, अब इकट्ठा हो जाओ, यही कर सकते हैं, एक साथ चलो बस, है ना। तो आगे हम एक साथ गए, लेकिन दोबारा एक और टाइगर क्रॉस मारा। तो वो शायद जो पहले देखी वो फीमेल होगी, उसके आगे जो क्रॉस मारा ना वो बहुत बड़ा साइज का था, वो मेल टाइगर था भाई। और एक बार ऐसे ही हुआ, फॉरेस्ट गार्ड के वहाँ हम गए थे, वो भी बहुत टाइम हो गया है। तो वो जहाँ पे स्टे करते हैं ना, मचान बना के रहते हैं ना, तो मचान में हम उनके गए थे। तो मचान में हम जैसे गए थे ना, तो मचान से नीचे मैंने देखा यार कुछ तो दिख रहा है, वो लेटा लेटा कुछ बार बार गया ना, पूंछ उठ रही थी। टाइगर जब भी होता है ना लेटा हुआ, वो ऐसा लेट जाता है ना तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन क्या है उसके कान हिलते हैं कई बार, और पूंछ वो कई बार हटाते मारते रहता है। पूंछ मारने का उसका चक्कर ये भी होता है, मक्खी उक्खी होती है उसकी बॉडी में बैठती है, तो मक्खी के लिए भी वो पूंछ हिलाते रहता है। तो यार उसकी पूंछ बार बार उठ रही थी, मैंने कहा भाई कुछ तो है। फिर मैंने देखा अच्छे से, दूरबीन से देखा, वो टाइगर भाई साहब। फिर थोड़ा आगे से हमने उसको शूट किया कैमरे से, उसके बाद भाई उसके बाद एक और टाइगर वहाँ पे आ गया। तो हालांकि ये कोई वो बहादुरी वाली चीज़ नहीं है, देखिए मतलब, लेकिन कभी कभी हो जाता है, हम भी अवॉइड ही करते हैं जितना होता है ना। ऐसे नेपाल में सफारी करी थी, दोनों बार हमें शुक्ला फाटा में भी ऐसे वॉक इन सफारी में टाइगर देखने को मिला, बर्दिया में भी देखने को मिला। गांव वालों को भी अक्सर देखने को मिलता है, जो गांव के आसपास रहते हैं, आपको पता है अक्सर उनको टाइगर देखने को मिलता है, लेकिन हमला आते चलते वलते नहीं करता। लेकिन जब वो घात लगा के बैठा है ना, उस समय हमें नहीं पता चलेगा वो टाइगर का है। उस समय उसको करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, बचने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो इसलिए है कि सावधान रहें यार आप लोग ना। बाकी कई बार आप कोई बोलता है आपको, आप बाहर से आते हैं जंगलों की तरफ, ऐसे ना जाएं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करके ऐसे ना अवॉइड कीजिए। अब वही होता है कि टाइगर जितना खूबसूरत एनिमल है ना, उतना काफ़ी ज़्यादा रिस्की डेंजरस भी हो जाता है। वही बात है, जैसे दिन में ये जंगल बहुत खूबसूरत रखते हैं, और रात को देखिए मतलब कायाकल्प ही बदल जाती है ना जंगल की। तो वही चीज़ है भाई। तो इसलिए कहते हैं यार, मैं भी ये सभी को कहती भी रहता हूँ, घरों के आसपास, जंगलों के आसपास जो रहते हैं, खासकर घरों के आसपास ना, झाड़ी वाड़ी नहीं होनी चाहिए दूर दूर तक, कम से कम 25-30 फीट दूर तक झाड़ी नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि टाइगर भी क्या है ना, ऐसे घात लगा के हमला करता है। वो अगर उसको देख लिया या उसकी चोरी पकड़ ली ना, वो हमला नहीं करता है यूजुअली। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यहाँ क्या लिखा है देखिए, आप खुद पढ़ो। इस वन क्षेत्र में आधा दर्जन बाघ टाइगर का आवागमन है, कृपया जंगल में प्रवेश न करें।
आधा दर्जन यानी कि 6 से ऊपर टाइगरों का भाई साहब। तो देखिए फॉरेस्ट वाले भी सचेत करते रहते हैं, बाकी तो देखिए सब अपने हाथ में होता है। अमूमन देखा जाता था कि जाड़ों में बहुत हमले बढ़ जाते थे, है ना, तो लकड़े लेने के लिए बहुत हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग जाने लग जाते हैं जंगलों में। उस समय मीटिंग का भी टाइम होता है। अभी लेकिन क्या है ना, क्लाइमेट चेंज भी बहुत जल्दी हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ कि इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी तगड़ी वाली, हल्द्वानी में भी, रामनगर में भी, कॉर्बेट में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी। कितना ज़्यादा मौसम में परिवर्तन हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं। तो वही है, एनिमलों के बिहेवियर में भी बदलाव देखा जा रहा है काफ़ी टाइम से। बाकी जी हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सावधान रहें, सुरक्षित रहें, है ना। और फॉरेस्ट वालों से भी बोलेंगे कि यार मतलब देखिए, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी, प्लानिंग होनी ना बहुत ज़रूरी है। और गांव के आसपास अगर सफारी जोन है तो प्रॉपर मतलब वहाँ पे ना लोग ट्रेन होने चाहिए, गाइड व्यवस्था होनी चाहिए। और जो ऐसे क्षेत्रों में लोग रहते हैं खासकर उनको ज़्यादा रोजगार देना चाहिए, जो डायरेक्ट मतलब उसके प्रकोप में है, और जिन पे डायरेक्ट मतलब देख रहे हैं कि हमले होते हैं या फिर जंगलों से सटे हुए गांव हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले सुविधा मिलनी चाहिए। ये भी देखिए यहाँ पे भी फॉरेस्ट विभाग भी जगह जगह पे इंस्ट्रक्शन देती है, ऐसा नहीं है, अपनी ओर से वो भी कर रहा है। खासकर जगह जगह पे बाघ मित्र भी होने चाहिए। तो यही हमारी अपील। बाकी आप लोग भी सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एनिमल।